हेलो एवरीवन, मैं मनीष सर चाणक्य क्लासेज यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे एसएससी जीडी का क्वेश्चन आपको प्रीवियस का क्वेश्चन बता रहा हूँ और यहाँ पे सब क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा और पार्ट 3 ये क्वेश्चन नंबर है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम हमारे ऊपर एक कमेंट किए हुए थे कि सर आप क्वेश्चन जो बताते हैं किस सेट का बताते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मैं किसी प्रॉपर सेट से नहीं, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है वहाँ से मैं वीवीआई क्वेश्चन लेकर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप कृपया सेट के बारे में पूछेंगे तो मैं कैसे बताऊँगा, और सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आपको वीवीआई क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं। और इससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है। फिर बोल रहा है कि 250 मीटर लंबे पुल को पार करने में वह रेलगाड़ी कितना समय लेगी। समय यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, लंबाई दे चुका है और रेलगाड़ी की लंबाई भी दे चुका है, दोनों दे चुका है। तो दोनों तो हम आपको हमेशा बताते आ रहे हैं कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। एक बात याद रखिएगा, चाल को हमेशा 5/18 करिएगा। क्यों? क्योंकि समय को हमेशा सेकंड में आपको लिखना है। समय को हमेशा आपको सेकंड में लिखना है। तो समय को हमेशा सेकंड में लिखेंगे जब भी। तो देखिए समय क्या दिया है, मेरा 30 सेकंड दिया है। तो जब भी सेकंड में दिया है तो 30 बराबर दूरी क्या है, और ये 250 और ये 350 दोनों जोड़ेंगे तो मेरा दूरी क्या हो जाएगा 600। ध्यान से देखते, देखिए ये फार्मूला जो भी है ना ट्रेन का, अगर ये फार्मूला पे आप बनाते हैं ट्रेन चैप्टर होता है तो आप इस फार्मूले से अगर बनाते हैं तो इस फार्मूले से बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनेगा। तो ये दूरी क्या हो गया 600 मीटर। अब आपका यहाँ पे चाल नहीं पता है तो चाल x 5/18 आपका दिया है यहाँ पे। तो ये अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये काट देना है आपको और 3 से 20 हो जाएगा। फिर 5 चौका 20 4, तो ये चला जाएगा कहाँ पे ऊपर, यानी इस यहाँ पे आपका क्या निकला जी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका चाल निकला, लेकिन यहीं तक निकला। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में वही रेलगाड़ी सेम रेलगाड़ी जो है 550 मीटर लंबी है। तो आपको पता है कि 550 मीटर लंबी है और समय नहीं दिया, सेम रेलगाड़ी, यानी यही रेलगाड़ी क्या है 250 मीटर लंबी है और ये 550। तो दोनों जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा मेरा 800 मीटर। और चाल मेरा मिल गया 72 गुना 5/18 और समय हमको नहीं पता यहाँ। फिर यहाँ पे आपको दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ 18 चौक 72 हो गया, 4 अपचे 20 होता है, तो 20 चौका 80 यानी 40, यानी x का मान क्या मिला मेरा 40। तो वो 40 क्या मिला मेरा सेकेंड। क्यों सेकेंड मिला? क्योंकि यहाँ पे हम 5/18 के रूप में परिवर्तन कर दिए थे, इसीलिए यहाँ पे समय देख लीजिए। यहाँ पे समय किस आधार पे आया सेकेंड, यानी 40 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी हुआ। देखिए क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपको टाइम लग रहा है थोड़ा सा,
ऐसा हम आपको समझा दे रहे हैं कि क्वेश्चन जो हो आपको पूर्ण रूप से समझ में आए। और ये जो ट्रिक हम बताए हैं ट्रेन के चैप्टर समय बराबर दूरी बटा चाल, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आप बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। किसी चुनाव में रवि और मनोज 2 उम्मीदवार हैं। ये रवि है और ये मनोज है। कोई भी चुनाव होता है, 2 उम्मीदवार थे। रवि कुल वैध मतों का 61%, ये रवि को मिला 61%। तो आपको पता है कि कोई भी मत जो होता है 100% होता है, तो 100% में रवि को मिल गया 61, तो इनको क्या मिलेगा जी 39। आपको समझ में आ रहा है, 100% कोई भी मत होता है, वैध मत होता है तो 100% होता है, उसमें से 61% किसको मिल गया, रवि को। तो जो बचा 100 में से तो 39% मिल गया। अब यहाँ बोल रहा है यदि कुल वैध मतों में से 20% अवैध मत घोषित कर दिया गया। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो आपको पता है कि 25,000 यहाँ पे 25,000 का 20% तो माइनस हो गया, तो 25,000 का 20% अगर माइनस हो जाता है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, और नहीं तो फॉर्मूला याद है तो उस तरीके से बना सकते हैं। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 1 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 25/200 और 1 0 और 1 0। ये 20,000 मत जो हुआ मेरा क्या हुआ, वैध मत हुआ। ये ध्यान रखिएगा, ये मेरा वैध मत, और ये जो 100% है, ये जो 100% है ये भी वैध मत है। क्या है, वैध मत है। तो ये दोनों बराबर हो गया, ये मत और 20,000 मत क्या हो गया बराबर, यानी 1% का मान अगर 2 0 से 2 0 गया तो 1% का मान मेरा क्या आ गया, 20 आ गया ना, 20 आ गया। 1% का मान 20 नहीं 200 आ जाएगा, सॉरी 200 आ जाएगा। 1% का मान ये 2 0 ही कटा है तो 200 आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है ये बात देखिए, घोषित कर दिया गया। तो मनोज को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए, मनोज कौन है, ये है, मनोज को 39 और रवि को 61% मत। तो यहाँ पे 39 से हम क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो 78 100 मत किसको मिल गए, रवि को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। धीरे धीरे समझाएंगे लेकिन आपको परफेक्ट समझाएंगे, और आप क्वेश्चन पे आपको कमान होगा और स्पीड आप खुद ब खुद प्राप्त करने लगेंगे। क्वेश्चन बस समझने आना चाहिए। मैथ का मतलब होता है आपको समझना, अगर आप समझने लगे तो क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 2 वस्तुओं का अनुपात 5:6 है। प्रथम वस्तुओं में 30% की वृद्धि, यहाँ पे देखिए 30% की वृद्धि, और दूसरे वस्तु के मूल्य में बोला है X% की कमी होती है यदि उसका नया अनुपात 13:11 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 13:11 है। तो x का मान क्या होगा, x का मान आपसे पूछा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका कैसे है, कितने लोग को बनाने ही नहीं आएगा। फर्स्ट बात, इसको जब भी रहेगा इस तरीके में तो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे 5/6। क्या लिखेंगे, 5/6। ये ऊपर वाले मतलब प्रथम, ये पहला हो गया, तो पहले को प्रथम में 30% की वृद्धि यानी 130/100 क्या करेंगे, 130/100 लिख सकते हैं। और दूसरे में क्या बोला है, कमी, 1% की कमी, पता ही नहीं है क्या है, 100, तो 100 - x/100 लिख सकते हैं क्या। अभी देखिए 100 से 100 गया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बराबर देखिए, हम बराबर का मान दिया 13/11, तो इसको भी हम काट सकते हैं क्या, 10 बार में काट सकते हैं। चलिए इसको मल्टीपल करते हैं, ये करेंगे 5 से,
11 में 5 से 55, आप फास्ट करिएगा, आपको हम समझा रहे हैं, गुना 11 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 110 होगा बराबर। अब देखिए इस बात को इसमें गुना कर देना है पहले, तब यहाँ तो बचा नहीं, तो इस बात को हम गुना करते हैं, यानी 600 माइनस 6x। देखिए आपको हम समझा रहे हैं, ये नहीं समझिए कि आपको हम फर्स्ट भी बता सकते थे, लेकिन हमको खुद नहीं समझना है और आपको ये समझाना है, ठीक है। तो इसको और इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको और इसको मल्टीपल करते हैं, एक सेकेंड, ये 11 में 5 से 55, 11 दिए नहीं सॉरी, दोनों प्लस नहीं ना, एक ही में है ना, एक ही में है, सॉरी यहाँ गलत कर दिए हैं लो। ये हो जाएगा 50, 50 में 11 से गुना करते तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते थे 550, सॉरी गलती वहाँ पे हो गया था। अब इस बात को इधर लाते हैं तो माइनस में होगा, तो माइनस क्या बचेगा 50, इस बात को माइनस क्या हो जाएगा 6x, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। हम यहाँ पे समझे प्लस है, इसी के लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, इसके लिए सॉरी। और ये x बराबर क्या लिख सकते हैं हम 50/6, यानी हम कर सकते हैं, इसको करेंगे 8 6 48, अच्छे है ना, 8 6 48 और 2 बचा 2 0 8 8 दूना का 8 3 का 8 6 48, 6 8 48 36 18, 8.3 समथिंग किस में है देखिए, तो बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप फिर से समझ लीजिए, कभी भी भिन्न के रूप में लिखा जाता है, x/y के रूप में लिखकर इसको आप सॉल्व करिएगा। ऐसे क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 70% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 70% अधिक है। तो देखिए मान लीजिए आप क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो अंकित मूल्य जो है 170 हो जाएगा ना, अधिक है। तो यदि 10% छूट के बाद वस्तु को 1071 रुपये, देखिए कह रहे यहाँ पे 10% छूट, तो एक बात याद रखिएगा 10% छूट किस पे मिलेगा, यही बात कितने लोग को समझ में नहीं आती। कितने लोग क्रय मूल्य में घटा देंगे, नहीं, अंकित मूल्य कभी भी जब भी छूट का बात बोले तो आप अंकित मूल्य में से आप क्या करिएगा घटाइएगा। तो ये हो जाएगा 90/100, 10 से 10 10 से 10, और ये जब मल्टीपल करिएगा तो आपका आ जाएगा, यहाँ से अब जो भी चीज़ निकलेगा वो निकलेगा विक्रय मूल्य। क्या निकलेगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्या मान मिला 153, क्या मिला 100, क्रय मूल्य इतना दिखा रहा है, विक्रय मूल्य इतना दिखा रहा है और अंकित मूल्य इतना दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य दिख रहा है इतना, तो आपसे बोला कि यहाँ विक्रय बाद वस्तु बेचा जाता है 1071, यानी इसका बराबर 1071 रुपया, समझ गए। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 1% का मान आ जाएगा 7, 1% का मान आ जाएगा 7। तो आपसे पूछा क्या है वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या था जी मेरा 100, तो यहाँ 100 से गुना करते तो मेरा क्या आता 700, आंसर 700 ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको बस समझाने के लिए इतना हम कर रहे हैं, बस इतना आपको समझा दे कि आपको वहाँ क्वेश्चन एसएससी जीडी में, क्योंकि इतना तो सब लोग जानते हैं और इतना सब लोग कर भी सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं फंसने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर
चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों में 7800 रुपया है, जबकि 6 वर्षों में 9048 रुपया हो जाता है। 9048 रुपया हो जाता है। तो ये 5 वर्ष में कितना हुआ जी? 7800। और 6 वर्ष में 9048 रुपया होता है। ठीक है, 9048 रुपया होता है। तो अब देखिए यहाँ पे वर्ष में कितना का अंतर है, एक ही का ना है, यहाँ पे कितना का अंतर आ रहा है, ठीक से करिए। तो वो आपका हो जाएगा 1248। मतलब अगर आप देख रहे हैं तो एक वर्ष में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अंतर 1248 का। तो आपसे क्या बोले, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर। तो सिंपल सा है, ऐसा क्वेश्चन कभी बोले तो जो भी अंतर आए, एक वर्ष का अगर अंतर आ रहा है तो आप डायरेक्ट निकालिएगा। देखिए कैसे, ये 1248 गुना 100 और बट्टा किससे बढ़ रहा है, यानी 78 तो बढ़ रहा है तो 78 20 यही ना। उसके बाद आप 13 से काट लीजिए, 13 चाहे 6 से काटिए, अब सबसे अच्छा 6 दूना 12 0, फिर इसको बाद 13 78, फिर 6 से काटिएगा, 6 6 3 18 2 कुछ गलत हो रहा है क्या जी, ये ना 6 से काटे हैं ना, तो यहाँ पे 13 ना होगा, 13। अब 13 से इसको काटते तो 13 एकम 13, 13 एकम 13 और बचा आपका 7 8 13 6 78, यानी क्या आया मान यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 आया, 6 नहीं 16 है ना जी, सॉरी 16 है, ये 1 है। तो 16% आपका क्या है जी, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर यही है आपका 16%। 16% ऑप्शन नंबर सी, आंसर इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यहाँ स्क्रीन पे पढ़ाने में थोड़ा सा अजीब ही लगता है, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ता है, और देखने में यहाँ 2 स्क्रीन देखना पड़ता है तो थोड़ा सा माइंड मिस्टेक हो जाता है। इससे कोई बड़ी बात नहीं है, आस्ते आस्ते इसको भी ठीक कर दिया जाएगा और बड़े पर्दे पे पढ़ेंगे लोग, हम लोग भी। और ऐप जल्दी आने वाला है जो चाणक्य क्लासेज बाय मनीष सर के नाम से ही मिलेगा आपको प्ले स्टोर में। तो चलिए क्वेश्चन को अगले दौर में, 6 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 928 रुपया है और लाभ 15% तो लाभ ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लोग इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ये क्रय मूल्य दिया है 928 रुपया सॉरी, और लाभ 15% है, तो लाभ ज्ञात करें। लाभ के बाद जो वस्तु है, जो लाभ प्राप्त हो रहा है वही चीज़ हमको सिर्फ प्राप्त करना है। तो जो लाभ प्राप्त करना है वही चीज़ यहाँ पे लिखा जाता है, सिर्फ 15। अगर हानि लाभ कुछ भी कहता तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन नहीं कह रहा है। ठीक है, नहीं कह रहा है तो हम नहीं निकालेंगे। चलिए इसको गुना करेंगे इसमें, तो मेरा आ जाएगा 13,920। क्या आ जाएगा जी, 13,920 डिवाइडेड बाई 100, 1 0 से 1 0। अब यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ दशमलव बैठ जाएगा, यानी क्या मिला मेरा 139.2, 139.2 रुपया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन में। अगर हमारे क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट करें। अगर कुछ कमियां भी अगर आपको दिखाई दे रही है तो आप हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 नंबर है क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 9,000 रुपया है।
यदि वार्षिक ब्याज दर 30% हो तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, देख लीजिए। एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 9,000 है। तो देखिए 15 और 3, तो 15 तिया 45। यहाँ पे एसआई का मान बताए थे, एसआई बराबर क्या कर सकते हैं, R% इंटू टी। तो एसआई का मान क्या दिया है आपको, एसआई R इंटू टी कर देंगे। एसआई का मान यहाँ पे देवे किया है 9,000, इधर R इंटू टी करेंगे तो 45%। तो वही 1% का मान क्या आ जाएगा, 45 दूना का 90 यानी 200। 45 दूना का 90, 200। यही चीज़ पूछ रहा है कि अब अगर यही 30% हो तो 2 वर्ष का साधारण बचता, 30 दूना का 60, 60 होगा ना। तो यहीं 60 से मल्टीपल करते, तो 60 दूना का 120, 60 दूना का 120 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी क्या हो जाएगा 12,000 रुपया आंसर। क्लियर, देख रहे हैं कितना क्वेश्चन स्लो बना। ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को कमेंट करते हैं। कमेंट कितने लोग करते हैं और हमें आंसर बताते हैं। कमेंट करके इस क्वेश्चन को बताना है आपको। 8 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ जा रहा हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। 7 विभिन्न वस्तुओं P1, P2, P3 ऐसे करके दिया हुआ है। एक देश द्वारा आयात का प्रतिशत दिए गए हैं, पाई चार्ट में दर्शाया गया है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे है, इसलिए थोड़ा सा नीचे आ रहा हूँ मैं। यदि P1 33,000 का आयात किया तो वस्तु P के आयात के मूल्य ज्ञात कर। देखिए जो P1 है, P1 जो है कितना किया, 33,000 किया। तो यहाँ P1 कितना है जी, 11, यानी 11% बराबर 33,000। तो 1% बराबर कितना, 11 तिया 33, 3,000। तो P2 यहाँ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, P2। तो P2 कितना है जी, P2 23 है, P2 23% है। तो आप यहाँ पे 23 से क्या कर दीजिए, 23 से गुना कर दीजिए। तो 23 तिया 69, 69,000 आंसर ऑप्शन में 69,000 होगा। देखिए डी नंबर ऑप्शन में 69,000 है, 69,000 है। समझ गए। ऐसे से क्वेश्चन आपको बनाना है और क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते रहना है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर करें हमें, और हमारे चैनल पे पहली बार अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, कमेंट करें और हौसला मेरा बढ़ाए कि और वीडियो हम आपको इससे भी बेहतरीन दे सकें। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1/A 1/B रेशियो में है 1/C, तो क्या दे 2:3:4। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे ना तो कुछ नहीं, जैसे अगर ऐसे लिखा है 1/A, आपको डिटेल में बता देता हूँ। 1/B और 1/C बराबर क्या दिया है, 2, 3, 4 ऐसे कर दिया है ना। अच्छा ये बताइए, इस बात को अगर उल्टा कर देंगे तो ये भी तो उलट जाएगा ना। दोनों बात बराबर हो सकता है क्या। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं A/B/C बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/2 1/3 या 1/4 ऐसे भी लिख सकते हैं क्या। जब ये लिख सकते हैं तो आपको हम इस क्वेश्चन को बताए हैं ABC का मान पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होता है। तो यहाँ भी 12 से गुना, यहाँ भी 12 से गुना और यहाँ भी 12 से गुना। तो 4 तियाई 12 यानी 3, 3 चौका 12 यानी 4 और 2 छके तो यानी 6, 6 4 3 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, 6 4 3 6 4 3 6 4 3 यानी
ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यही है ना। 11 नंबर पे आते हैं। किसी कक्षा में कुल 70 छात्र हैं। यदि किसी कक्षा में कुल 70 छात्र हैं, 26 लड़कियों का औसत वजन 28 है। देखिए ये गर्ल लिखते चलते हैं, ये है गर्ल। इनका दे रखा है कि 26 गो लड़की हैं, इनका औसत कितना दे रखा है 28 की गला है। और शेष सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है 35 है। 70 ठो है, 70 में 26 का दे दिया तो बचा कितना। तो ये नहीं है, बॉय का ही नाम लिया होगा। कितना है इनका 35, 44 का 35 दिया है। तो इनका मल्टीपल किए तो मल्टीपल करने के बाद 728 समथिंग आया, और इसका किए तो 1540। कितना है जी 1540। तो आपको पता है ये दोनों जोड़ने के बाद तो उतना ही आएगा ना, 70 आना चाहिए। 6 4 10 और 4 2 6 1 7, यानी 70 विद्यार्थियों का मेरा कितना आ गया 2268। तो हम एवरेज हमसे क्या पूछा है 70 सभी विद्यार्थियों का औसत वजन, तो डिवाइड कर देंगे। जब ये और ये डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32.4। आप निकाल लीजिएगा, ये सिंपल सी बात है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 नंबर पे। क्वेश्चन हमारा बोला किसी काम को 2/3 भाग सी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। कितना दिनों में पूरा कर सकता है। सी जो है कोई काम हमारा है, कोई काम सी जो है 2/3 कितने दिनों में 12 दिनों में, तो यानी ये 6 हो जाएगा। तो सी बराबर क्या हो जाएगा 18। सी बराबर 18 दिनों पूरा कर सकता है। तो सी के द्वारा कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो क्या जी सी कितना आया जी सी 18 सी 18 सी 18 सी 18। सिंपल क्वेश्चन। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये बात आपको हमेशा रटना चाहिए, हमेशा ध्यान में भी रखना चाहिए। जो मेहनत करेगा उसी को फल भी प्राप्त होता है, ऐसे फल किसी को प्राप्त नहीं होता है। समझे। देखिए ये क्वेश्चन है, क्या करूं बना दूं, आपके लिए मैं छोड़ जा रहा हूं इस क्वेश्चन को। कितने लोग इसको भी कमेंट करते हैं देखते हूं। कमेंट कितने लोग करते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। एक आयताकार मेज का परिमाप, एक आयताकार मेज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। यदि उसका क्षेत्रफल 209 वर्ग सेंटीमीटर हो तो मेज की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे परिमाप मेरा कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल भी दे दिया है, आयत का क्षेत्रफल भी दे दिया है 209 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना दे चुका है। तो आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2l प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। तो आयत का परिमाप हमारा दिया है कितना 60, और 2l प्लस बी, तो ये कट जाएगा तो क्या हो गया यहाँ पे 30, यानी l प्लस बी का मान क्या मिला l प्लस बी का मान मिला 30। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं b बराबर 30 माइनस
एल लिख सकते हैं क्या? इतना लिख सकते हैं। तब हम निकालेंगे अब क्षेत्रफल। अभी तब क्षेत्रफल निकालेंगे तब ना हम उसका लंबाई निकालेंगे। तो ये हमारा अलग अलग मान निकल गया। क्या चीज़ का? तो l प्लस बी का मान निकल गया और b का स्पेशल b का ही मान। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे लिखते हैं, आयत का बराबर होता है l इंटू बी। देखिए ये क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, रियल ना बनाना पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल भी यहाँ दिया, परिमाप से क्या निकाल दिया, आयत का परिमाप पूरा निकाल दिए। अब यहाँ पे क्षेत्रफल से पूरा आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल 209 दिया है। कितना दिया है जी? 209। एल इंटू बी क्या दिया है? एल इंटू बी। तो एल का मान हमारा इधर आया है कितना? अगर एल का मान एल ही रहने दें और बी का मान यहाँ पे दिया है 30 माइनस, क्या कर सकते हैं? 30 माइनस एल लिख सकते हैं क्या? 30 माइनस एल लिख सकते हैं कि मल्टीपल करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम करते एल से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 एल माइनस एल स्क्वायर। अब बराबर हमको पता ही है 209 है। तो हम क्या करेंगे? अब इसको इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे लेंगे? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? एल स्क्वायर माइनस 30 एल प्लस, इसको इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस नहीं तो माइनस में आ जाएगा। माइनस 209 माइनस प्लस है ना 30 एल। अच्छा यहाँ प्लस है, एक मिनट। अच्छा इक्वेशन पूरे चेंज कर देते हैं तो ये भी प्लस में हो जाएगा। एक सेकंड, इसको इधर लाते हैं। तो एल तो माइनस में था तो ये हो जाएगा, एक ही साइड ले लेते हैं ना। तो एल स्क्वायर, इक्वेशन ही चेंज कर लेते हैं टोटल। चलिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस 209 बराबर 0 करते हैं तो हम पूरा इक्वेशन बनाएंगे। तो एल स्क्वायर माइनस 19 एल माइनस 11 एल प्लस 209 बराबर 0। तो फिर करेंगे इसको, तो एल कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एल माइनस 19 माइनस 11 एल माइनस 19 बराबर 0। फिर करेंगे तो एल माइनस 19 और एल माइनस 11, तो एक पलटेंगे तो एल बराबर क्या हो जाएगा? 11 19 एल बराबर 1 हो जाएगा 11। तो यहाँ पे क्या पूछा था? मेज की लंबाई। तो मेज की लंबाई देखिए तो ऑप्शन में कहीं 19 या 11 मिल रहा है क्या? 19 मिल रहा है, यानी यही आंसर हो जाएगा मेरा 19। इस क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा, समय तो लगेगा ही लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में पहले नहीं बनाए, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में बनाया जाता है। ठीक है, आपको मैं यहाँ बता दिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में ही बताइएगा। शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है इसका, शॉर्ट फॉर्म में फंसने का चांस होता है। यहाँ पे आ जाइए, पाई चार्ट में एक शहर का वर्ष में विभिन्न प्रकार के कारों की बिक्री दर्शाया गया है। शहर में कुल बिक्री इतना है 6 लाख। क्या है? 6 लाख जो है बिक्री है। तो ये 100% का मान होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा ये देखिए, दिए गए टी 4 कार की शहर में बिक्री कितनी थी?
तो 100% का मान यहाँ पे आपको दे रखा है कितना, 6 लाख। कितना, 6 लाख। 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 1% का मान कितना, 6,000 ना हुआ जी, 6,000 हुआ। तो आपको क्या पूछ रखा है अभी, T4 यानी 1 2 3 4 21, तो आप 21 से मल्टीपल कर दीजिए, 21 से मल्टीपल कर दीजिएगा डायरेक्टली, तो आपका कितना हो जाएगा, 21 में 6 से गुना करिएगा तो 126 होता है, और फिर 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी 12,000 कितना हो जाएगा, नहीं कोई शून्य छूटा है, एक शून्य यहाँ पे छूटा है, तो एक शून्य यहाँ पे देंगे तो हो जाएगा 1,26,000 आंसर। ऑप्शन में देख लीजिए 1,26,000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। 16 नंबर पे आते हैं। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी जस्ट बताए हैं आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है। क्या होता है क्षेत्रफल किसका, L इंटू बी होता है। तो L 16 12 मल्टीपल कर देंगे तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन है M एक काम को L से, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा है, आपको शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे। M जो है, M एक काम को L द्वारा उस काम को समाप्त करने में लगे समय से 14 दिन कम समय में पूरा कर सकता है। यदि M L और M और L दोनों मिलकर उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो M अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए क्वेश्चन जो है कह रहा है M एक काम को L के द्वारा उस काम को समाप्त करने में लगे समय से 14 दिन कम समय ले सकता है। यहाँ बोला, फिर बोला जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट बनाने का तरीका आपको हम बताते हैं। ये आपको बनाने का तरीका डायरेक्ट तो नहीं बन सकता है, इसको मैं अगले पार्ट में इसको बताता हूँ। इसका ऑप्शन ऐसे 42 दिन आंसर है। इसको मैं अगले पार्ट में इसको क्वेश्चन को आपको रिपीट करता हूँ। इसको अभी मैं रहने देता हूँ। 18 नंबर पे आते हैं। U, V और W क्रमशः 15:20:27 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में कुल 10,230 रुपया हो तो भी का हिस्सा, सिंपल सा बात है, ये बात तीनों जोड़ देते हैं डायरेक्टली। तीनों का मान जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 62 अनुपात में 62 असंख्या में 10,230। तो इसको काटेंगे तो एक का मान क्या आ जाएगा, 165। तो पूछा किसका है, भी कितना है, U भी 20 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे यहाँ पे। ये सब क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है, आप बना दीजिएगा।
ठीक है, ये सब क्वेश्चन क्या है, छोटा मोटा क्वेश्चन है। आप छोटा मोटा क्वेश्चन को छोटे मोटे तरीके से ही बनाइएगा, ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। यानी 3300 बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 19, मोहन 187 किलोमीटर की दूरी एस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर सकता है। यदि मोहन अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वह दूरी को तय करने में 6 घंटा कम लेता है, तो एस का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बनाने का तरीका देखिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलता है तो इसका एक फार्मूला याद रखिएगा, दूरी बराबर चालों का गुणनफल गुना चालों का अंतर। क्या करिएगा, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर। फिर नीचे लिखिएगा चालों का अंतर क्या चीज़ में, समय में। क्या चीज़ में, समय में। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, दूरी कितना है 187। अब हमको एक बात याद रखिएगा, एक चीज़ नहीं दिया है। क्या नहीं दिया, पहला, तो पहला को एस मान लेंगे, गुना ये एक्स ही लिखिए, सबसे अच्छा रहेगा। एक्स गुना, सॉरी यहाँ अच्छा से लिखिए, एक्स गुना एक्स प्लस 6, पहला का पता नहीं था, एक्स प्लस 6, और यहाँ पे चालों का अंतर, यानी अंतर क्या है, 6 भी न था। चलिए, तो यहाँ पे 187 बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स। अब यहाँ से क्या करिएगा, यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे डायरेक्ट बाई ऑप्शन ले लीजिएगा। ऐसा ऑप्शन लीजिएगा कि यहाँ पे एक्स का मान क्या रखा जाए, याद रखिएगा। और समय में अंतर हम लोग नहीं लिखे, ये भी लिख देते हैं, 6 का अंतर था, इसको ब्रैकेट कर देते हैं। तो ये तो 6 से 6 चला जाएगा, ये हमको पता है। अब बचा ये कि यहाँ x का मान ऐसा रखा जाए जो कि इसे यहाँ फिर से लिखते हैं, x गुना x प्लस 6, यही ना हमारा बचा है, यही बचा है कि ऐसा यहाँ x का मान रखा जाए कि गुना करने पे ये डायरेक्टली मान आ जाए। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर छोटा कोई रखते हैं, सी रखते हैं। चलिए मान लीजिए 11 रखें, तो यहाँ पे अगर 11 रखते हैं और यहाँ पे 11 प्लस 6, 11 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा, 11 प्लस 6 17, अब बराबर 187 हो जाएगा ना जी। तो 11 से इसको काटते हैं, 11 एकम 11 बच्चा 7 7, 11 7 77, ये 17 से 17 कट जा रहा है ना, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। सी को हम आंसर कर सकते हैं, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 20 नंबर, दो वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर हो तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या हम क्या मान सकते हैं, आर मान सकते हैं। और हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, पाई पहला का मान क्या है 15, उसका मान दिया हुआ है, प्लस दूसरा वृत्त का पाई क्या है 8 स्क्वायर, यही कर सकते हैं।
तो आप जानते हैं कि दोनों पाई को आप बाहर निकालते तो ये पाई और दोनों कॉमन निकालते तो कट ही जाता। तो यहाँ बचता क्या, आर स्क्वायर बराबर क्या, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, यानी आर का स्क्वायर क्या मिलता है मेरा 264, 225 और 64 करते 289, और ये हटता तो आर स्क्वायर बराबर इधर होता है 289 को रूट में करते तो आर बराबर क्या निकलता है 17। ऑप्शन में कहीं 17 दिख रहा है क्या, 17 सेंटीमीटर आंसर होता है मेरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। लग रहा है कि क्वेश्चन कैसे बन जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। कोई कोई क्वेश्चन टॉप होता है, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम लेवल में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट देता है, कुछ कुछ डिफ़िकल्ट देता है। ऐसे सभी क्वेश्चन थोड़े ही बन जाएंगे। हाँ होता है, ऐसा ऐसा होता है, कभी 25 में 25 भी बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 21। ये पाई चार्ट तो दे रखा है इतना, 7 आयत प्रतिशत दर्शाया गया है। कुछ पूछा है सिर्फ, वस्तु P6 आयत वस्तु P5 के आयत से कितना प्रतिशत अधिक है, दिया है यहाँ पे। तो ए का 75, 33, तो देखिए किसका किसका P5 और P6 कर है। P6 का आयत वस्तु P के आयत से, तो 6 और 5, तो 6 और 5 में अंतर क्या, ये 6 है और ये 5 है, तो दोनों में अंतर है 9 का। कितना का अंतर है, 9 का अंतर है, 9 का गुना 100। और जब भी से लगा रहता है, तो जब भी से लगा रहता है तो ये किस में से लगा है, जिसमें से लगा रहता है उसमें नीचे चलता है। इसमें से लगा है 5 वाले में, तो 5 वाला का मान कितना है जी, 5 वाला का मान 12, 12 3 3 का 9, 3 चौका 12, 4 से 25, 25 दिया क्या हो जाएगा 75% आंसर। क्लियर हो गया। ऐसे ही बनाया जाता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस आंसर 75% ऑप्शन नंबर ए, यानी ये आंसर हो जाएगा 75। ठीक है, इसी तरह तेरा पी कोट वस्तु, क्या नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है ना। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, पी कोट वस्तु क्यू को 5% हानि पर बेचता है, क्यू 20% हानि पर उसे वस्तु को आर को बेचता है, और यदि आर उस वस्तु को 2812 रुपये में खरीद लेता है, 2812 रुपये में देता हो, तो पी का क्रय मूल्य। तो शुरू वाला बात जो हम बताए थे कि ये हो गया एक्स, और क्या किया है हानि पर बेचा। जब भी बेचने का बात होगा तो सीधा लिखेंगे। सीधा का मतलब होता है ना, जैसे अगर लाभ होगा तो प्रतिशत वाला मान ऊपर और 100 नीचे। अगर क्रय मूल्य का बात होगा तो हमेशा 100 नीचे, अब विक्रय मूल्य का माल बात होगा तो 100 ऊपर। यानी क्या बोला है आपसे, बेच रहा है, बेच रहा है, नहीं क्रय मूल्य निकालना होगा तो 100 ऊपर। ये विक्रय मूल्य के लिए हो गया, विक्रय मूल्य के लिए हो गया। ठीक है, और क्रय मूल्य के लिए 100 ऊपर चला जाता है, क्रय मूल्य के लिए 100 ऊपर निकालना होता है। तब ये निकालना क्या है उस पर डिपेंड करता है। चलिए 5% हानि, तो यानी 95/100। दूसरा 20% हानि यानी 80/100, 80/100 आर को बेचता है। यदि आर उसको लिए खरीद लिया, आर खरीद लिया कितना में जी 2812। सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझा रहे हैं बस। इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए 1 0 से 1 0 गया। अब इसको काटते हैं हम कैसे, 5 दूना का 10, अब 5 से 19 बार में। चलिए 19 का टेबल पढ़ते हैं। 19 एकम, पहले किसको काट लिया जाए, पहले इसको हम काट लेते हैं 8 से, तब 19 से काटेंगे। 8 से काटते हैं तो 8
तिरी का 24, 8 तिरी का 24, 4 1 8 5 40, 8 तिरी का 24, सॉरी गलत हो रहा है कहीं, गलत हो रहा है यहाँ पे, यहाँ 5 दूना 10 और 19 पचे 95, ठीक है। तो फिर हम काट दिए इसको, 2 से काटते तो ये होता 4, ठीक है। फिर 4 से करते तो 4 से करते तो 4 7 28, 4 8 32, और फिर 19 से काटते तो 19 3 57, अब फिर कुछ बता तो 19 37 बार में ये कट जाएगा, 37 बार में कट गया तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, और यह मल्टीपल हो जाएगा, यानी 100 अगुना 37 बचा दे, यानी 3700 हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है, 3700 हो गया, ठीक है। आंसर आपका 3700 हो गया, यही ऑप्शन नंबर बी। तो आप अपने से काटने का तरीका देख लीजिएगा कैसे आपको सूटेबल है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा हमेशा, जब भी अगर ये फर्स्ट में क्रय मूल्य लिख रहे हैं, अगर क्रय मूल्य से आगे बेचना है तो सीधे लिखते जाएंगे, सीधे लिखते जाएंगे, याद रखिएगा इस बात को। एक परिवार का प्रथम 2 माह, एक परिवार के प्रथम, एक परिवार का प्रथम 2 माह का औसत मासिक खर्च, औसत मासिक खर्च 8160 रुपया है। अगले 5 महीने का औसत 12,780 तथा अगले 5 महीने का, ये ऐसे अगर दिया रहता है तो आप इसको मल्टीपल करके निकाल सकते हैं। मल्टीपल कैसे करेंगे, जैसे दिया कि 2 महीना का कितना 8160 प्लस 5 महीना का दिया कितना 12,780 और प्लस फिर अगले महीना का बोला 5 कितना, ये है ना 14,280। यदि परिवार की वार्षिक बचत भी यहाँ दे दिया है आपको तो प्लस ही करेंगे, क्या करेंगे प्लस, कितना दिया है 6300 होगा, 63, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है 6300 ही होगा, 63। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। नहीं 6300 है, ठीक है, वहाँ पे सही है 6300 होगा, सही है वो 66,300 है यहाँ पे, देखिए सही है यहाँ पे 66,300 है, सही है यहाँ पे, तो 66,000 यहाँ पे 66,300 सही है। जोड़ देंगे इसको, जोड़ने के बाद यहाँ आपसे पूछा है कि परिवार का औसत मासिक खर्च, तो औसत मासिक खर्च बताइए, टोटल 12 महीना का था तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो जब 12 से टोटल डिवाइड करेंगे और इसको आप सलूशन आपको करना है, आंसर मैं बता दे रहा हूँ कि 18,160, 18,160 आंसर आएगा आपका। तो आप सलूशन यहाँ से खुद से करेगा, और इसको मैं और भी शॉर्ट तरीके से आपको बताऊँगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो दे रहा है कि दी गई तालिका में कक्षा ए बी के विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है और उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दिखाया गया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले तो कितने लोगों को बनाने आना चाहिए, बनाने नहीं आएगा तो नहीं बनता है। ये प्राप्तांक संख्या जो दिया है ठीक दिया है, और तो यहाँ पे हमको वर्ग
चिन्ह निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ए प्लस बी के छात्रों की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर वर्ग चिन्ह इसका निकालना पड़ता है गुना आवृत्ति। तो देखिए ऐसे जब बनाइएगा तो पहला इसका, तो इसका क्या, इसका निकालिएगा आप वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकालिएगा, फिर यहाँ पे क्या निकालिएगा, वर्ग चिन्ह गुना आवृत्ति, वर्ग चिन्ह प्लस गुना आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम घेर देते हैं। चलिए ये है 0 से 2 कर कितना है, 3 है। तो इन दोनों में कितना का वर्ग चिन्ह क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे वर्ग चिन्ह लिख देते हैं हम यहाँ पे आपको। चलिए वर्ग चिन्ह हम लिख देते हैं आपको, 1 3 5 7 9 11। टोटल वर्ग चिन्ह मेरा ये हो गया। तो और यहाँ पे आपको ए प्लस बी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है, ए प्लस बी के छात्रों की संख्या भी लिखना ज़रूरी है। तो ए प्लस बी 3 2 कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये इधर से इधर होगा, ये ए प्लस बी, तो 3 है 2 क्या हो गया 5, 4 है 1 कितना हो गया 5, 4 1 5 है, और 1 का 3 क्या हो गया 4, 1 का 3 सॉरी 4, 1 का 1 कितना हो गया 2, फिर 1 1 क्या हो गया 2, और यहाँ पे क्या हो गया 2 का 2, यही हुआ। तो टोटल इस हो गया 5 4 9, 9 4 13, 13 2 15 4 19 हो गए यहाँ पे। ठीक है, 19 1 20 हो जाएगा क्या, गलत हो गया, 2 2 4 2 6 4 10 और 10 20 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, तो इसका और इसका मल्टीपल यहाँ लिखते हैं 5, ये हो जाएगा 5 3 15, 5 4 का 20, 7 दूना का 14, 9 दूना का 18, 11 दूना का 22। अब ये दोनों जोड़ने के बाद हो जाएगा मेरा 94। तो जब ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, तो इसको बनाया कैसे जाता है, इतना तो हम बना दिए। बोला कि ए और बी संयुक्त माध्य पूछ रहा है, तो जब तक हम वर्ग चिन्ह, उसके बाद ए प्लस बी छात्रों की संख्या और ये टोटल नहीं निकालेंगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनता है। तो जब भी माध्य अब कहेगा यहाँ पे माध्य, तो इसका फार्मूला होता है कि वर्ग चिन्ह गुना आवृत्ति। आपको बताना इतना ज़रूरी था कि नहीं तो आप समझ में नहीं आता आपको। तो वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह कितना है जी मेरा, वर्ग चिन्ह गुना आवृत्ति का संख्या मेरा कितना है 94 बट्टा माध्य टोटल संख्या 20। तो टोटल संख्या 20 यानी 4.7। ये चीज़ अगर आपको आता है तो बना पाइएगा, नहीं तो आपकी बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आ जाइए 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 2 का स्क्वायर 3 के पावर 5, 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 5 गुना 7 के पावर 3 और 4 के इतना है। तो लघुत्तम मतलब LCM ज्ञात करें, LCM ज्ञात करें। तो जब भी ऐसा दिया रहता है तो उसको बनाने का तरीका कैसे होता है, याद रखिएगा। LCM में जो भी होता है सब लिखा जाता है, सब। और वही HCF में जो दोनों में मिलेगा वही लिखेंगे लोग। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2 के पावर 4 है। तो जो बड़ा होगा वही लिखेंगे, ये छोटा ये बड़ा, यानी 2 के पावर 4। दोनों में मिलना भी चाहिए।
यहाँ 3 के पावर 5 है, यहाँ 3 के पावर 4, तो बड़ा कौन है? यही ना है, 3 के पावर 5 ही ना हो जाएगा, 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। और 7 के पावर 3 और 7 के पावर 1, यानी 7 के पावर क्या हो जाएगा? 7 के पावर 3 है ना, तो 7 के पावर 3। अगर और कोई संख्या ये मिला तो यहाँ लिखिए। अगर बाई द वे कोई संख्या अगर यहाँ पे दे देता कि 3 के पावर 2, इसमें नहीं देता, चाहे 3 के पावर नहीं, मान लीजिए 8 के पावर कुछ समथिंग, तो यहाँ पे नहीं देता, तो ये संख्या यहाँ पे लिखना होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया, इतना ही दिया है। 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, 3 के पावर 5, 7 के पावर 3, 2 के पावर 4, 3 के पावर 5 और 7 के पावर 3, यानी डी नंबर ऑप्शन दिया है, यही आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 4 में। और आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करें और बताएं। तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय।